इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी नंबर में एक्सपोनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, रूल्स क्या होते हैं। जैसे कि a की पावर 0 दी है, तो a की पावर 0 दी है तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको 1 लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि 2 लिखा है, 2 की पावर 0 है तो आप इसको 1 लिख सकते हो। उसके बाद किसी भी नंबर में अगर पावर 1 है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। a की पावर 1 है तो इसको क्या a लिखेंगे। इसी तरीके से एग्जांपल में समझते हैं। जैसे 2 की पावर 1 है तो इसको 2 ही लिख देंगे। इसी तरीके से आप किसी भी नंबर में रूट है, जैसे a का रूट है तो रूट वाले को कैसे लिखते हैं, उसमें क्या करते हैं 1/2 लिख देते हैं। जैसे a है तो a 1/2 में लिख देंगे। एग्जाम्पल इसका समझते हैं। जैसे 2 रूट लिखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/2 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि रूट में अगर कोई नंबर दिया है, जैसे a का रूट n, तो इसको कैसे लिखेंगे, a की पावर। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। जैसे कि किसी भी नंबर, जैसे कि 2 है, 2 में लिखा है 2। अब इसको कैसे करेंगे, 2 की पावर, ये रूट हटाने का तरीका होता है। फिर देखें किसी भी नंबर में अगर माइनस की पावर लगी है, माइनस का एक्सपोनेंट दिया है, जैसे एक में a माइनस m, तो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, बाई m। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि 2 माइनस 3, इसको कैसे हटाएंगे, तो 2 इसको बाई में लिख देंगे। मतलब इसको माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, बाई में कर देते हैं। उसी तरीके से इसको देखते हैं। कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई में दिया है, सेम होना चाहिए, सेम। जैसे a है तो a ही है। एग्जांपल में भी देखते हैं। जैसे a है, a इंटू ए, तो इसको क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, तो a की पावर 4। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4, 2 की पावर 4। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि ये सेम होना चाहिए, नंबर सेम होना चाहिए, तभी काउंट करना। अब जैसे कोई भी, जैसे ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो इसको कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई में पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ए की पावर m प्लस n। अब जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं। जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, इसको क्या करेंगे, बेस सेम है, बेस सेम होना चाहिए, तो 2 3 प्लस 4, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 4 2 7, यही आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं। अब ए डिवाइड बाई ए, बेस सेम होना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, माइनस n, ये माइनस n। अब एग्जांपल में देखते हैं। जैसे 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 2, इसको कैसे करेंगे, इसको बेस सेम है तो इसको आप 2 और माइनस 2, इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, घटती हैं, तो 2 की पावर 2, ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जैसे ब्रैकेट के एक अंदर लगी एक बाहर पावर है, तो उसमें क्या करेंगे, a इंटू m n। एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे 2 की पावर 3 2, ये जो ब्रैकेट के बाहर होती है अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है। जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2,
ये वाली मल्टीप्लाई होकर के तब ये लिखी जाएगी। 2 3 या 6, ये आंसर होगा। फिर उसी तरीके से इसको देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, a बाई बी लिखा है, उसको पावर n लिखी n है, तो इसमें क्या करेंगे, ये जो पावर बाहर लगी है ये दोनों के लिए लगी है, a और b दोनों के लिए लिखी हुई है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, a की पावर b इस पे भी लगी है और इस पे भी लगी है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं, जैसे 2/3 ये, अब ये वाली पावर इसके लिए भी है इसके लिए भी है, तो आप क्या करोगे, 2 ये इस तरीके से लिख सकते हैं। सेम वही, ये तो रिपीट हो गया है, जैसे a b, तो इसमें क्या है n, वही रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो इसमें भी वही करेंगे। जैसे 2 लगा है तो 2 की पावर 2 3। इसको देखते हैं, ये नया क्वेश्चन, जैसे a इंटू बी ब्रैकेट बाहर पावर लगी है, इसको कैसे देखेंगे। इसमें क्या है, ये वाली पावर जो है इस पे भी जाएगी इस पे भी जाएगी, दोनों पे लगेगी। तो जैसे कि हमको करना है a इंटू बी, ये पावर दोनों पे लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में जैसे 2 इंटू 3 की पावर 3, इसको क्या करेंगे, दोनों पे लगाएंगे। जैसे कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको 2 की पावर 2 को 3 टाइम लिख लेंगे, और उसके बाद फिर इसको 3 को 3 टाइम लिख लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर a की पावर x है, a की पावर x है और इक्वल b है। इसको कैसे देखते हैं, इसको देखने का तरीका ये है, जैसे कि a है, जैसे कि a है, a की पावर, तो इसकी पावर हटाने के लिए क्या करेंगे, a b 1/x कर देंगे, 1/x। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल में a की पावर 2 है इंटू b की जगह 16। अब इसको कैसे करेंगे, इसको सिंपल करने का तरीका होता है सॉरी 16 1/2 ऐसे कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, √16 a4। ये अगला देखते हैं। अब ये जैसे कि इनटू में है, डिवाइड में भी है, पावर अलग अलग है, सेम नहीं है, बेस लेकिन सेम होना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे बेस सेम है तो अब मल्टीप्लाई में हमने क्या बताया था कि पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई में ऐड होती है, तो वही हो जाएंगी। और डिवाइड में क्या होती है, माइनस होती है। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आएगा, जैसे कि 3 + 4 3 + 3, बेस सेम होना चाहिए ना, नहीं इंटू होगा, इंटू 3 इंटू 3 बेस सेम होना चाहिए, और पावर अलग अलग होनी चाहिए। तो ये 5 डिवाइड बाई 3 बेस सेम होना चाहिए ना, 3। अब इसको कैसे करेंगे, जैसे बेस सेम है तो 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में क्या होती है, पावर ऐड होती है, और डिवाइड में क्या होती है, माइनस होती है। इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जैसे a की पावर n इक्वल b की पावर n दिया है। इसमें क्या करेंगे, जब पावर सेम है तो कट जाती हैं आपस में, तो a b जाएगा। एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कि 2 की पावर 2 इक्वल 3 की पावर 2। तो इसको अगर लिखेंगे तो क्या, पावर आपस में कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, क्योंकि इक्वल लगा है बीच में, तो
क्या करेंगे 2 3 ये हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं ये ए की पावर m इक्वल ए की पावर n, वैसे ही सेम है, सेम करना है। इसमें भी वही होगा कि जैसे ये वाला किया वैसे ही होगा इसमें भी कि ए नहीं, इसमें क्या होगा, इसमें पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, क्योंकि इसमें क्या है कि ए बेस सेम है, इसमें बेस सेम है, इसमें बेस सेम नहीं था। बेस सेम होता है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये नहीं करेंगे। जैसे m माइनस n करेंगे। यहाँ पे देखते हैं 2 की पावर 3 इक्वल 2 की पावर 2। अब इसमें क्या है, बेस सेम है, बेस सेम होता है तो माइनस होंगी, क्योंकि इक्वल इक्वल का मतलब है कि डिवाइड ही होंगे आपस में, इधर उधर जा कर के डिवाइड ही होंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे, पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 माइनस 2 यानी 1 बचेगा। फिर अब किसी भी नंबर कोई भी फ्रैक्शन में अगर दिया है तो उसमें माइनस की पावर लगी हुई है, माइनस की पावर लगी हुई है। जैसे यहाँ पे x मान लो, अभी है एग्जांपल में देखते हैं, तो इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। जैसे कि ये a/b लिखा है तो b/a कर देंगे, बस सिंपल सा है, b/a कर देंगे। और लेकिन पावर दोनों पे लगेगी, पावर दोनों पे लगेगी। एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कि किसी भी नंबर, जैसे कि यहाँ पे 6 लिखा है, 6 4 और पावर लगी है माइनस में पावर लगी है 4। इसको देखो कैसे करते हैं, ये सबसे पहले माइनस को हटाते कैसे हैं, इसको रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल कैसे, 4 6। अब क्या करेंगे, 4 6 करने के बाद में दोनों पे पावर लग जाएगी माइनस, दोनों पे माइनस हट जाएगा ना, ये ऐसे। रेसिप्रोकल करने से क्या होगा कि पावर दोनों पे लगेगी लेकिन माइनस हट जाता है। उसके बाद फिर किसी भी नंबर पे अगर इवन नंबर की पावर है, अगर इवन नंबर का एक्सपोनेंट है तो उस पर क्या करेंगे, माइनस, किसी भी नंबर पे अगर इवन नंबर है तो उसको, इवन नंबर का है अगर तो क्या करेंगे, ये a माइनस a माइनस टू, इसको एग्जांपल में देखते हैं, -3 पावर 4 जैसे लिखा है, तो इसको माइनस जब ब्रैकेट आएंगे तो माइनस हट जाएगा, 3/4। फिर अगला देखते हैं इवन में, ओड में क्या करते हैं, जैसे किसी भी नंबर में अगर -a जैसे लिखा है, अगर इसमें नहीं, हाँ तो ओड है, किसी भी नंबर में अगर पावर ओड है तो क्या ओड ही रहेगी, जो वो माइनस का ही रहेगा। अगर इवन में है, इवन में अगर माइनस है तो वह प्लस में हो जाएगा, अगर ऑड में माइनस है तो वह माइनस ही रहेगा, अगर ऑड में है तो माइनस ही रहेगा। जैसे कि -81 है, इसकी पावर 11 है तो ये क्या माइनस में ही रहेगा। इवन में माइनस हट जाता है, क्योंकि माइनस माइनस, जैसे कि यहाँ पे समझो, यहाँ पे जैसे कि 2 की पावर माइनस ये, इसको अगर 2 बार करोगे मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं इवन में माइनस हट जाता है। अगर ऑड में है तो ऑड में माइनस रहेगा, क्योंकि उसको 3 बार ऑड में जाएगा नंबर तो माइनस फिर से वो लग जाएगा। अब देखते हैं किसी भी नंबर में अगर ये पावर की पावर दिया है, जैसे a की पावर, तो उसको क्या मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में, a की पावर x y। यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं, जैसे 10 की पावर 3 इसको क्या करेंगे, इसको सिंपल सा करेंगे,
10 की पावर 3 इंटू 3, तो 3 3 या 9, 3 नहीं 3 3 3 बार लिखना होगा ना ये। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 की पावर 27 और इसको सॉल्व कर लेंगे, बस हो गया।